Assalamu alaikum and welcome to another lecture on NCERT CBSE Macroeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आज हमारा 8th लेक्चर है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के कॉन्सेप्ट को और फिर उससे हमें ये बात पता चलेगी कि मार्केट प्राइस हम किसे कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट हम किसे कहते हैं और मार्केट प्राइस को हम फैक्टर कॉस्ट में और फैक्टर कॉस्ट को हम मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। और हमें ये भी पता चलेगी ये बात कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में दो चीज़ें आती हैं, एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है सब्सिडीज़। तो हम अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस नेशनल इनकम है, 8 कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली हैं। तो ये जो बुनियादी 8 कॉन्सेप्ट्स है इनका मतलब क्या है, ये एक दूसरे में हम इनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ समझने के लिए हमने 3 कन्वर्टर्स को स्टडी करना होता है। एक है डेप्रिसिएशन जिसको हमने स्टडी किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसको हमने स्टडी किया। तो इसलिए आज हम तीसरा जो है कन्वर्टर जो है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इस चीज़ को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखिए, पहली चीज़ जो आपने यहाँ पर याद रखनी है वो है डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, जिसको हमने बार बार डिस्कस किया हुआ है। आज हम बस एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। अब जीडीपी क्या है? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओके प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, पहली जो खसूसियत है जीडीपी की वो है मार्केट वैल्यू। ये चीज़ों की मार्केट वैल्यू को हम कहते हैं जो हम एक साल में बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है? वाई डू वी नीड इट? बिकॉज हमने एक्चुअली पढ़ना है मार्केट प्राइस। हमने जीडीपी मार्केट प्राइस हमने स्टडी करना है और मार्केट प्राइस से हमारी बात स्टार्ट होगी। अब मार्केट प्राइस क्या है? वेरी सिंपल, जिस प्राइस पे आप जो है प्रोडक्ट्स बाई करते हैं मार्केट से, जो आप अपने लिए कंज्यूम फिर करते हैं, तो उसको हम कहेंगे मार्केट प्राइस। द प्राइस एट विच वी बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम मार्केट और गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मार्केट, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मार्केट प्राइस कहेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमारी बात स्टार्ट होती है। तो ये है मार्केट प्राइस। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मार्केट प्राइस का होता क्या है? व्हाट हैपन्स टू दिस मार्केट प्राइस? देखिए, मार्केट प्राइस के 2 हिस्से हो जाते हैं। अच्छा, मार्केट प्राइस किसने पे किया? एक कंज्यूमर ने पे किया। किसको पे किया? एक फर्म ओनर को यानी कि पे किया, ठीक है। अब यहाँ से बात चलती है। तो ये फर्म ओनर ने मार्केट प्राइस लिया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एग्जांपल एक लेते हैं। सपोजिंग कंज्यूमर ने 100 रुपीज़ दिया, ठीक है। तो ये 100 रुपीज़ कहाँ चला गया? फर्म ओनर के पास या प्रोड्यूसर के पास ये चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसके 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा जो है वो टैक्स पे किया जाएगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे टैक्स होता है जिसको आप सेल्स टैक्स वगैरह कहते हैं, तो ये टैक्स पे होगा। अब हम ये तस्वुर करेंगे, चलिए 10% टैक्स पे करना है, तो दैट मीन्स ये 100 रुपया जो है, 100 रुपीज़ जो है, ठीक है, तो इसमें से 10 रुपीज़ जो है टैक्स पे होगी, ठीक। और जो बाकी 90 रुपीज़ यहाँ पे रहेंगे, इसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये टैक्स क्या है और ये फैक्टर कॉस्ट क्या है। पहले हम टैक्स की बात करेंगे। देखिए, ये जो टैक्स है जो पे किया गया, ओब्वियसली प्रोडक्ट्स पे तो टैक्स पे करना होता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कहाँ से आ गया? बेसिकली ये कंज्यूमर पैसा दे रहा है फर्म ओनर को या प्रोड्यूसर को, और वो दे रहा है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को तो 10 रुपीज़ मिल गया, लेकिन ये 10 रुपये आया कहाँ से? ये 10 रुपये उसको प्रोड्यूसर ने दिया, लेकिन प्रोड्यूसर के पास कहाँ से आया? वो कंज्यूमर ने 10 रुपीज़ दिया। तो फिर गवर्नमेंट जो 10 रुपीज़ ले रही है वो एक्चुअली किसका है? वो तो एक्चुअली कंज्यूमर का है, जिसने पैसे दिए प्रोड्यूसर को, फर्म को, ठीक है, एक शॉपकीपर को, ठीक है। तो किसने पैसे पे किए? पैसे तो कंज्यूमर ने पे किए क्या, लेकिन क्या कंज्यूमर ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया? नो, कंज्यूमर ने पहले फर्म ओनर या प्रोड्यूसर को पे किया और प्रोड्यूसर ने फिर गवर्नमेंट को दिया। तो दैट मीन्स कि कंज्यूमर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यू गॉट माई पॉइंट? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ।
तो मार्केट प्राइस में से एक हिस्सा निकलता है, वो बन जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जो दूसरा हिस्सा है ये 90 रुपीज़, अब हम देखेंगे इसको, इसके साथ क्या होता है, जिसको हमने फैक्टर कॉस्ट कहा। अब 90 रुपीज़ जो है वो प्रोड्यूसर ने लिए, ठीक है। प्रोड्यूसर इन 90 रुपीज़ का क्या करेगा? प्रोड्यूसर जो है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको पेमेंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लेबर को वेजेस पे करेगा, ठीक है, और जिसने कैपिटल दिया होगा उसको इंटरेस्ट पे करेगा, जिसने बिल्डिंग दी होगी उसको रेंट पे करेगा, और जो ये खुद है प्रोड्यूसर, ठीक है, जो खुद प्रोड्यूसर है जिसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, तो वो प्रॉफिट लेगा अपने लिए, ठीक है। तो ये 90 रुपीज़ जो है ये इन कैटेगरीज में जो है डिवाइड होगा, वेजेस में, इंटरेस्ट में, रेंट में, प्रॉफिट में, या जो भी जिसने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किए हों या फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की हों, तो उनके दरमियान ये बांटा जाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं फैक्टर प्राइस। अब ये फैक्टर प्राइस एक्चुअली है क्या? ये वो फैक्टर कॉस्ट, ये फैक्टर कॉस्ट है क्या? ये वो कॉस्ट है जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करना होता है, या फिर जिस कॉस्ट पे एक प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, यू गॉट माई पॉइंट, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट। तो अब हम वापस जाएंगे, यहाँ पे आप देखें तो दिस इज़ आवर फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो मार्केट प्राइस है इसके दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा तो है फैक्टर कॉस्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम इसको अब समराइज यहाँ पे करेंगे। देखिए, मार्केट प्राइस मैं इसको ऐसे लिखूँगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये 100 रुपीज़ है, इज इक्वल टू 90 प्लस 10। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि जो मार्केट प्राइस है इसको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में लाएंगे तो लिखेंगे माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो ये जो ये वाली इक्वालिटी है ये हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। आपने याद रखना है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि ये वाली इक्वेशन हमारे लिए यानी कि हमारे काम अभी आएगी, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स किसके बराबर है। ये देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम लिखेंगे ये मार्केट प्राइस के बराबर है, माइनस करेंगे फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा, इसको यहाँ पे लाइए तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इस वाली इक्वालिटी को आप फोकस करेंगे। अब हम आते हैं सब्सिडी पे। अगेन हम लेते हैं मार्केट प्राइस। चलिए, ये मार्केट प्राइस है, हम तस्वीर करते हैं कि मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब एक ट्विस्ट यहाँ पे देते हैं, फैक्टर कॉस्ट तो हमने देखा, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसे देने होते हैं, तो वो समझो कि 200 रुपीज़ है। अब देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं 200 रुपीज़ में और आप इसको सेल कर रहे हैं 100 रुपीज़ में? इज़ इट पॉसिबल? जनरली तो हम कहेंगे नो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है, पहले उस पर हम बात करेंगे। सपोजिंग कोई मेडिसिन है, ठीक है, कोई मेडिसिन है, ये फैक्ट्री में बनती है महंगी, ठीक, और ये लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आम लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आधा पे करेगी फर्म को और आधा लोग पे करेंगे, ठीक है। तो यानी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट यानी कि लोगों की तरफ से पे करेगी एक्चुअली, जिसको हम सब्सिडी कहते हैं। तो फिर सब्सिडाइज्ड रेट्स पे लोगों को ये प्रोडक्ट मिलेगा। सपोजिंग 200 में एक मेडिसिन बन रही है, ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ये सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है 100 रुपीज़ की। तो इसका मतलब ये है कि फर्म ने 100 रुपया लिया गवर्नमेंट से, ठीक, तो इसका तो अब 100 रुपया कम हो गया, अब 100 में ही ये मार्केट में इसको बेच सकता है। सो इट इज़ पॉसिबल। तो फिर हम कहेंगे कि एक मार्केट प्राइस जो है, ओके, इट इज़ इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी। ज़रा आप यहाँ पे देखिए, ये 100 रुपीज़ है, ओके, इट इज़ इक्वल टू 200 फैक्टर कॉस्ट है, बन तो रहा है 200 में, लेकिन 100 रुपया गवर्नमेंट पे कर रहा है,
तो इसलिए फिर मार्केट में हम इसको 100 ही रुपया में बेच सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल यू कैन सेल इट फॉर 100 रुपीज़ इवन इफ अगर ये 200 में बना भी है, क्योंकि गवर्नमेंट इसका 100 रुपये पे कर रही है। तो फाइनली हम कहेंगे कि मार्केट प्राइस जो होता है, ओके, मार्केट प्राइस जो होता है दैट इज़ इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे, हम ये लिखेंगे कि मार्केट प्राइस माइनस सब्सिडी प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमने सब्सिडी को लेफ्ट इक्वेशन के लेफ्ट साइड में लिया, ये यहाँ पे माइनस था तो ये यहाँ पे अब प्लस यहाँ पे बनेगा। तो ये वाली जो इक्वालिटी है ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये इक्वेशन भी आपने याद रखनी है। मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। अगेन यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि सब्सिडी किसके बराबर होती है। तो सब्सिडी को यहाँ पे ऐसे ही रखे, फैक्टर कॉस्ट माइनस मार्केट प्राइस कीजिए। तो ये मार्केट प्राइस को राइट साइड में लाइए इक्वेशन के, ये माइनस बन जाएगा, तो दिस इज़ सब्सिडी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कहीं पे भी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये बात ऐड कर दूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें सब्सिडाइज्ड होती है हमारी कंट्री में। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को राइस मिलता है सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे, गवर्नमेंट स्टोर्स जो होते हैं, या आटा मिलता है। ठीक है, इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे जब यानी कि कोविड हुआ था, कोविड-19, तो जो वैक्सीन वहाँ पे मिली थी वो भी सब्सिडाइज्ड था। इवन जो अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ में काफ़ी सारी मेडिसिन सब्सिडाइज्ड होता है, यानी कि या तो मुफ्त होता है या फिर लोअर प्राइस पे होता है। ठीक है, तो सब्सिडी एक आम सी चीज़ है, कोई अचंभे की बात नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे आते हैं। हमने पहले देखा मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ओके, फिर हमने देखा मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। एक्चुअली हमने क्या करना है, हमने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है और फिर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है। लेकिन हमने इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा है सब्सिडी। अब ये जो दो इक्वेशंस हमने डिराइव की इससे पहले ही, हम इनको अब ज्वाइन करते हैं। हम लिखेंगे मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमने यानी कि हम ओवरऑल अब सब प्रोडक्ट्स का यहाँ पे देख रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं, सब्सिडीज़ कुछ प्रोडक्ट्स में हो सकती हैं, तो हम कलेक्टिव लेवल पे अब देख रहे हैं, इसलिए हम इनको एक ही जगह पे ला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये यहाँ पे देखिए आप, ये जो पोर्शन है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़, इसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जहाँ पे हमने अपनी बात स्टार्ट की थी कि ये चीज़ हमने स्टडी करनी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और हमने वहाँ पे कहा था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा सब्सिडीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ओके, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। अब सिंपल आपने याद रखनी है बात कि जहाँ पे भी आपको मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना होगा फैक्टर कॉस्ट में, आपने माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करना है। जहाँ पे फैक्टर कॉस्ट को आपने मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना होगा तो आप प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कीजिए। ठीक है, हमारे लिए मामला जो है वो यहाँ पे हल हो जाता है। तो दिस इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट अभी भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देखिए, मैंने कहा कि मार्केट प्राइस ओके माइनस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फिर मैंने कहा कि इन दो के लिए हम लिखेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब अगर मुझे बताया जाएगा कि ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है एक्चुअली, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू, तो मैं क्या कहूँगा? तो देखिए मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब यहाँ पे तो थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो ये कैसे है, वो चीज़ हम यहाँ पे अब एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, हम लिखेंगे मार्केट प्राइस ओके माइनस, अब इस चीज़ को
यहाँ पे लाओ माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके, माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। यानी ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बदले मैंने क्या लिखा, मैंने इसको इलॉबरेट करके लिखा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट प्राइस, ओके, माइनस और इस आईटी का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस बनेगा आईटी, माइनस और इस माइनस एस का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बनेगा प्लस एस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो हमारे लिए मसला हल हो गया। तो अगेन हमने यही चीज़ हासिल की यहाँ, ठीक है, ये चीज़ हमने हासिल की, लेकिन ये हमें हासिल हुई जब हमने लिखा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, प्लस नहीं। अगर हम प्लस लिखेंगे तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाता, इसलिए हमने माइनस पहले लिखना है क्योंकि बाद में ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली हम लिखेंगे मार्केट प्राइस माइनस, ओके ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, और ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये है बराबर किसके, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी यहाँ पे लिखना है, ओके। तो अब हम कंक्लूजन करेंगे यहाँ पे कि मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो बात तो सही है। हम ये भी लिख सकते हैं कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर, ओके, कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डिपेंड करता है कि आपने अगर मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में तो ये माइनस करेंगे, अगर आपने फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो ये प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हम एग्जांपल कुछ लेंगे जिससे आपके लिए क्लियर हो जाएगी ये बात, ओके। जीडीपी मार्केट प्राइस, अब इसको आपने जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो आप करेंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इसी तरह एनएनपी मार्केट प्राइस, इसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कीजिए तो क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, सपोजिंग अब आपने फैक्टर कॉस्ट को ही मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो एट दैट टाइम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिखिए, तो आप करेंगे, ठीक है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, ठीक है। तो जब आपने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा तो माइनस लगेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जब आपने फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बस ये करना है और इससे हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम जो है वो इवॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने अच्छे से समझा होगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है, और फिर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है, सब्सिडीज़ का मतलब क्या है, और इनकी सिंबल्स के बारे में भी आज के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया। डू सब्सक्राइब टू my YouTube channel Earnest Economics. Thank you very much.